नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत छोटे छोटे विषयों को लेकर के, जो कि धर्म से, अध्यात्म से, अच्छी वाणी से, अच्छे कर्म से जुड़े होते हैं और हमें निरंतर एक नई दिशा की ओर अग्रसर करते हैं। धर्म मार्ग का तात्पर्य यह है कि हम ऐसे कार्य करें जिससे कि हमें सद्गति तो मिले ही और साथ ही अच्छे कर्म करके हम अगला जन्म भी अच्छा कर लें। तो चलिए, इसी श्रृंखला में मैंने एक सब्जेक्ट लिया हुआ है, एक विषय लिया हुआ है। इसका नाम है, शीर्षक है आशा का पुंज है जीवन, और इसको हमारे तक लाए हैं डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ला जी। नमस्कार, थैंक यू, आपकी बात जन जन तक पहुंचा रही हूँ। आशा का पुंज है जीवन। देखिए, दो तरीके की चीज़ हैं। यहाँ आशा आया है तो उसका अपोजिट निराशा होता है। यानी आशा और निराशा हमेशा चलती रहती है, पैरेलल चलती रहती है। कभी आशा जागृत हो जाती, कभी निराशा भी होती है। लेकिन जहाँ तक है, और जहाँ मैं धर्म मार्ग की बात कर रही हूँ, वहाँ पे हमको अपना दृष्टिकोण आशावान रखना चाहिए। आशावान क्या है? एक जिंदा दिली है, एक आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करती है। हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण, हमारा व्यवहार, कार्य करने का तरीका हमको जीवंत रखती है और कुछ करने की आगे बढ़ाती है। लेकिन यदि भैया निराशा रखोगे तो निराशा हमको नकारात्मक प्रवृत्ति की तरफ, नकारात्मक सोच, नकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ अग्रसर करती है, सोचने पे बाध्य कर देती है। तो इसी के बारे में बताऊंगी कि आशा क्या है और आशा से हमें क्या लाभ मिल सकता है। निराशा का कारण नकारात्मक दृष्टिकोण होता है, जो भय से उत्पन्न होता है। भय यदि ज़्यादा हो तो हमको, मतलब तीन चीज़ें, निराशा यदि है तो नकारात्मक दृष्टिकोण होगा, नकारात्मक दृष्टिकोण है तो हमें भय, डर, संकोच, हमारे विचार अच्छे नहीं होंगे। भय सदैव अज्ञान की छाया है। अज्ञान के मिटने से निराशा विलुप्त हो जाती है और निराशा हटने से आशा सहज अस्तित्व में आती है। आशा का अर्थ जीवन से लगाया जा सकता है और निराशा का मृत्यु से। अत्यंत सामान्य अवस्था में आशा का तात्पर्य है पल पल जीना और निराशा का परिणाम है क्षण क्षण मरना। अपोजिट हो गया। आशा मनुष्य को जीवन का अनुकूल आयाम प्रदान करती है, यानी अनुकूलन प्रदान करती है। पृथ्वी पर आशावादी दृष्टिकोण सकारात्मक विचारों का जनक है, पोषक है। निराशा को त्याग देने में जीवन का दर्शन सन्निहित है। सब ओर से जब घोर निराशा व्याप्त होती है तो जीवन में अंधेरा सा छा जा सकता है। घोर निराशा कि अब कुछ करना नहीं है, अब मेरे जीवन अंधकारमय है, मैं इस जीवन का क्या करूं, तो अपने को भी नुकसान पहुंचाता है। वो प्राण छटपटाने लगते हैं और हृदय विह्वल हो उठता है। ऐसे समय में कोई निश्चित मार्ग भी नहीं सूझता कि हम कौन सा मार्ग चुनाव करें, ये सही है कि ये सही है, इसको छोड़ूं कि उसको अपनाऊं। ये दुविधा की स्टेज हो जाती है। श्वास रुकती सी प्रतीत होती है। सांसारिक भोग स्वादहीन, रसहीन व तत्वहीन लगने लगते हैं। लोगों को यह अवस्था प्राय अनुभव भी होती है, लेकिन प्रज्ञावान जन विवेक तथा साहस से निराशा को अपने में समेटने की चेष्टा करते हैं, जबकि अविवेकी जन निराशा के गहरे पर्त में पड़े रहने को अपना भाग्य समझ लेते हैं। यह बुद्धि का प्रलाप मात्र है, जो जीवन में विषाद और परिताप भर देता है। इस अवसर पर बुद्धि को स्थिर रखने की आवश्यकता भी होती है। आशा जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। जी हाँ, मैं भी इससे 100% सहमत हूँ। इससे सभी जटिलताएं, कठिनाइयाँ तथा संकट दूर हो सकते हैं। यानी आती हैं, सभी के जीवन में समस्याएं, परेशानियाँ, उलझन आती हैं, पर यदि आप आशावान हैं, उम्मीद रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो वो समस्या कम हो जाती है या दृष्टिगोचर नहीं होती है या आसान हो जाती है। यदि असंतोष को हटाया जा सके तो निराशा क्षीण हो जाएगी। परिणामी विचारों के प्रभाव में एकाग्रता से चिंतन मनन किया जाए तो निराशा पलायन कर जाएगी और जीवन में आशा का संचार होगा। शरीर को नव स्फूर्ति और जीवन में नया सवेरा भी आएगा।
आशा एक प्राकृतिक चेतना है। जी हाँ, इसके विपरीत निराशा एक अस्वाभाविक आवरण है। एक सूक्ष्म भेद को भली भांति ग्रहण करना होगा। लोग निराश होकर हिंसा, षड्यंत्र व उपद्रव करते हैं, यहाँ तक कि स्वयं आत्मघात कर बैठते हैं। करते हैं, कितना पेपर में, न्यूज़ में आता है। ये ठीक दिशा नहीं है। जीवन कला की ये कला नहीं है, या जीने की ये कला नहीं है। उलझनों से कोई मार्ग भी नहीं निकलता है, न निकलने वाला है। इसको सुलझाना मानव का कर्तव्य है, सुलझाना ही चाहिए इन्हें। जीवन को सही दिशा एवं गति में ले जाना ही धर्म है। मानव का कल्याण और उद्धार यही धर्म मार्ग है, जिसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग, जो परम लक्ष्य की ओर ले जाता है। जीवन का उद्देश्य शांति की खोज कहा जाता है। शांति के समस्त उपायों में आशा मूलाधार है, वही मूल रूप है। आशा श्वास प्रश्वास में प्रज्वलित ज्योति के समान उपयोगी व सार्थक है। मनुष्य को व्यवहारिक अनुशीलन में निराशा को वर्जित करने के लिए नकारात्मक दृष्टिकोण त्यागना हितकर है। अन्यथा विविध समस्याएं व दुख अथवा रोग घिरते चले जाएंगे। धीरे धीरे यदि निराशा होगी तो धीरे धीरे क्या होगा कि बहुत एक समस्या से बहुत समस्याएं हो जाएंगी, और उस समस्या से हमें शारीरिक रोग, मानसिक रोग लग सकता है। आशावादी मनुष्य शांति और आनंद का सुपात्र है, क्योंकि जीवन आशा का पुंज है। थैंक यू राघवेंद्र शुक्ल जी। और आप सबसे को भी मैं कहती हूँ कि यदि अच्छा लगा हो तो आस पड़ोस सबको ये आप शेयर करिए, लाइक करिए, सुनवाइए, भेजिए। और आज मैं अपना वक्तव्य यही संपूर्ण करती हूँ। कल फिर एक आशा के साथ हम सामने आएंगे। नमस्कार, थैंक यू।